दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हम लोगों ने जो पढ़ रखा था प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तु के प्रकार, प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, और हम बोले थे कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे किरण किरण पुंज के प्रकार। फिर आगे बढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन, फिर अपवर्तन, फिर लेंस, दर्पण, सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं और पूरे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और विस्तृत जानकारी हम लोग इस चैप्टर में लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किरण। प्रकाश चैप्टर चल रहा और इसका टॉपिक है किरण यानी रे, यानी प्रकाश। देखिए ये प्रकाश है और इधर हम टॉर्च मार रहे हैं तो प्रकाश इस दिशा में जा रहा है। तो प्रकाश जो गमन कर रहा है जिस दिशा में, उस पथ की दिशा को हम लोग किरण बोलते हैं। यानी प्रकाश के गमन के पथ की दिशा को, जो प्रकाश जिस रास्ता पर गमन कर रहा है उस रास्ता यानी जिस प्रकाश का जो गमन करने की दिशा है उस दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण। तो प्रकाश के गमन, प्रकाश के गमन के पथ की दिशा, प्रकाश जो गमन कर रहा है, जो पथ पे जिस रास्ते पर गमन कर रहा है उस रास्ते में दिशा में जो प्रकाश जा रहा है उसी दिशा को क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं? गमन के पथ की दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण। प्रकाश के गमन के पथ की दिशा को क्या बोलेंगे हम लोग? किरण बोलेंगे। अब आते हैं हम किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी इसको बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। यानी किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग? किरण पुंज बोलेंगे। किरणों के समूह बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे भी 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 हो सकते हैं किरणों के समूह, या ऐसे भी हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं। तो कई किरणों के समूह हो सकते हैं। यही किरणों में से कुछ किरण समानांतर है, कुछ अभिसारी है और कुछ अपसारी है। तो इनको भी हम लोग अलग अलग डिवाइड रूप में पढ़ेंगे। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होंगे। किरण पुंज के प्रकार पढ़ते हैं। किरण पुंज के प्रकार, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। पहला है समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी कि वैसी किरण पुंजे जिसमें सभी किरणें समानांतर पथ पर गमन करती है। एक किरण ये हो गया, एक किरण ये हो गया, दोनों को भेज रहे हैं समानांतर किरण पुंज पर। जिस तरह से आप लोग रेलवे ट्रैक देखे होंगे, पटरी देखे होंगे, वही है समानांतर। तो समानांतर किरण पुंजे वैसी किरण पुंजे जिसपे सभी किरणें समानांतर जा रही है, वैसी किरण पुंजे, वैसी किरण पुंजे जिसमें सभी किरणें समानांतर पथ पर गमन करती है, समानांतर पथ पर गमन करती है, उसे क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए ये है समानांतर किरण पुंज।
ये क्या है जी, समानांतर किरण पुंज। समानांतर रेखा की विशेषताएं भी है कि दो रेखा के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। तो हमेशा देखिए समानांतर किरण पुंज वैसी किरण पुंज है जिसमें सभी किरणें समानांतर पथ पर गमन करती है। उन तमाम हम किरण पुंज को क्या बोलेंगे, समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। अब दूसरा प्रकार के जगह नहीं है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत उतारिए, मैं आगे आता हूँ दूसरा प्रकार को लेकर। चलिए, तो दूसरा प्रकार क्या था जी, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, फटाफट लिखिए, परिभाषा है ये सब। देखिए, वैसी किरण पुंज है जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। क्या होगा जी, सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलेगा। इधर से भी जाएगा वहीं, इधर से भी जाएगा वहीं, उधर से जाएगा वहीं, उधर से आएगा वहीं, उधर से जाएगा। एक फिक्स पॉइंट पर जब सभी किरणें गिरेंगी तो उन सारी किरणें को क्या बोलेंगे हम, अभिसारी किरण पुंज। ये दूसरा प्रकार था। वैसी किरण पुंज, बड़ा लिखने की आवश्यकता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वैसी किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर मिलती है, उससे क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। देख लीजिए, एक बिंदु पर आकर मिलना चाहिए। आ रहा है किरण, आ रहा है किरण, आ रहा है जी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज मीट एट ए सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट पर मिलना चाहिए, एक पॉइंट पर आपको मिलना चाहिए। ये सभी क्या है, ये देखोगे कि रे का किरण का दिशा देख लीजिए, सभी किरण आ रही है लेकिन एक फिक्स बिंदु यहाँ मिल रहा है। इन सारे किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। लेकिन एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में जब फैल जाती है तो उन सारे किरण पुंज को हम बोलेंगे अपसारी। अपसृत हो रहा है, अलग हो रहा है, एक बिंदु से अलग अलग जगह में विभक्त हो रहा है। जैसे टॉर्च ऐसे रोशनी बांटते हैं, इसे छितरा जाता है, छितरा गया तो एक बिंदु से प्रकाश का विभाजन अलग अलग दिशाओं में हो गया। जैसे देखिए, वेपर लाइट पूरे रोशनी देता है फील्ड को, तो यानी कि प्रकाश पहले बंधा हुआ तो एक जगह था, लेकिन वहां से किरणें सब अलग अलग हो गई। तो अपसारी सूर्य की किरणें पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है, अपसारी हो गया। अभी अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और मैं बहुत जल्द सीबीएसई के लिए भी अपना लेक्चर तैयार करना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो सीबीएसई बच्चा भी तैयार रहे, निश्चित रूप से उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अपसारी किरण पुंज, वैसी किरण पुंज जिसमें, अब क्या हो गया कि जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। यानी किसी निर्गत बिंदु, जिसमें सभी किरणें निर्गत बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से या निर्गत बिंदु से, जिसमें सभी किरणें एक निर्गत बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैली जाती है। फैल जाती है, उसे अपसारी, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं।
क्या बोलेंगे, अपसरित हो रहा है, एक जगह से अलग हो रहा है। देखिए ये बिंदु है, निर्गत बिंदु यहाँ से अलग हो गया, किरण यहाँ से अलग हो गया, अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है। अलग अलग दिशाएं क्या है, हवा का झोंका है, फैल रहा है, कोई नहीं रोक सकता। ये किरण की दिशा। चलो, एक बिंदु से निर्गत बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैल रहा है। इन सभी किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे जी, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए, किरण पुंज के प्रकारों को हम लोगों ने देखा, किरणें कैसे होती है, किरणें क्या है, किरण पुंज के प्रकार क्या है, किरण पुंज क्या है, इन तमाम तथ्यों को हम लोगों ने देखा और उस पर डिस्कशन किया। अब हम आगे जब बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसको उतारिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।